हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर्स एकेडमी करनाल। मैं नवदीप शर्मा, फिजिक्स टीचर आपका। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बेटा एक्सेलरेशन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होती क्या है बेटा? एक्सेलरेशन से बेटा हमारा मतलब क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक्सेलरेशन कहेंगे। कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में हमारे पास क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। किसको डिफाइन करती है बेटा? एक्सेलरेशन को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले बेटा हम यही देख रहे हैं बेटा कि जो एक्सेलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन के करने के बाद हम क्या, सबसे पहले हमारा काम होता है वेलोसिटी के चेंज को निकालना बेटा, चेंज इन वेलोसिटी निकालना। अब एक्सेलरेशन के कंसेप्ट के अंदर बेटा जो सबसे मेन काम है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को निकालना। ठीक है ना। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम आज दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो एवरेज क्या होता है बेटा? जब एवरेज में हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस में इनिशियल करते हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करना पड़ता है बेटा? वहां पर हम कॉन्टिन्यूस चेंज का यूज करना पड़ता है। और कॉन्टिन्यूस चेंज को कौन डिफाइन करता है बेटा? डिफरेंशिएशन। यानी कि वहां पर हम क्या करते हैं? डी वी अपॉन में डी टी करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगी। और अगर हम चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस में इनिशियल करके, तो हमें क्या मिलेगी बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा टास्क है बेटा कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है बेटा उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो हमारा जो काम है बेटा वो क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें बेटा? ठीक है ना। देखो हमें अच्छे से पता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है बेटा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो ये सिंबल डेल है बेटा, ये डेल सिंबल किसको, ये सिंबल का नाम क्या है बेटा? डेल। और ये डेल सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? चेंज को। और कैसा चेंज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस्क्रीट चेंज को। डिस्क्रीट चेंज का मतलब है बेटा जहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? फाइनल माइनस में इनिशियल करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन में ये सिंबल भी चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, बस ये कैसा चेंज होता है बेटा? कॉन्टिन्यूस चेंज होता है। ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी बेटा जो हमारे पास क्या होगी बेटा? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है इसको हम देखते हैं बेटा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है बेटा? देखो अगर ये हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। तो हम देखें बेटा ये दो वेक्टर हैं बेटा। तो हम क्या करते थे जब हम वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना सीखते हैं। अगर दो वेक्टर इस प्रकार से, तो हम वहाँ पर रिजल्टेंट कैसे करते हैं बेटा? कुछ इस तरीके से करते हैं बेटा। क्या करते हैं? मिड से ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। लेकिन आपने ये लॉ यूज़ नहीं करना बेटा यहाँ पर। ठीक है ना। इस लॉ का इस तरीके से आपने यूज़ नहीं करना। ये जो कंसेप्ट है आपने वेक्टर वाला जो वहाँ पर रिजल्टेंट ड्रॉ करने का था उस तरीके से नहीं करना। यहाँ पे हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट के अंदर क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर ही हम क्या कर पाएंगे? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी को ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने क्या, वही फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास जो भी गिवन होगी वो ड्रॉ करना है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, यानी कि इनकी चेंज को ड्रॉ करना है, वो कैसे करना है बेटा? देखो बात ये है बेटा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल में इस तरफ जा रहा था, अब फाइनल में इस तरफ हो गया। तो वो कैसे चेंज हुआ बेटा? इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो आपने एक एरो खींचनी है बेटा इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड तक। तो ये जो है एरो है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। ठीक है ना। यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा ये। ठीक है ना। तो आपने इस प्रकार से, तो ये जो व्हाइट वाली एरो है बेटा, जो ये चेंज इन वेलोसिटी की एरो है बेटा, ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये हमें किसको बताएगी? एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बताएगी। अब हमें कुछ बातें पता है, जैसे वो कह दे कि हमारे पास क्या है? इनिशियल से जब फाइनल में उसने डायरेक्शन चेंज की, तो मान लो कि यहाँ पे एंगल चेंज हुआ थीटा। तो ध्यान रखना बेटा चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर कितना होगा बेटा? 2v sin थीटा बाई 2। ये हमने सर्कुलर मोशन के अंदर, जब हमने सर्कुलर पाथ के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? ट्रैवल करता है, तो वहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? वहाँ पर भी हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? कैसे निकलते हैं? वहाँ पर भी हमने देखा था बेटा। क्या फार्मूला था बेटा हमारे पास? वो 2v sin थीटा बाई 2। अच्छा, अगर हम यहाँ पर क्या लगाना चाहिए बेटा? पैरेललोग्राम लगाना चाहिए, तो पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? एक पैरेललोग्राम हम यहाँ बना सकते हैं। ये जो साइड है इसके सिमिलर साइड हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।
और ये जो ये इनिशियल वेलोसिटी की जो साइड है, इसके सिमिलर साइड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से हमारा पैरेललोग्राम ही बन गया बेटा, ठीक है ना। तो हमें बस ध्यान रखना है बेटा कि जब भी हमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड तक क्या करनी है, एक एरो खींचनी है, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है, इनिशियल से फाइनल की तरफ ही चेंज हो रही है। तो जो ये एरो है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी की एरो, यही हमें क्या बताएगी बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बताएगी बेटा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन वही होगी बेटा जो किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी बेटा, डेल वी की डायरेक्शन होगी। चलो इसके अंदर बेटा हमें क्या कर सकते हैं, स्पेशल केस भी कर सकते हैं बेटा। स्पेशल केस कैसे बेटा, जैसे मान लो हमें क्या कह दे, हमें कह देता है कि हमारे पास क्या है, इनिशियल जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना दे रखा है, v1 दे रखा है, ठीक है। और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना दे रखा है बेटा, v2 दे रखा है। और दोनों वेलोसिटी के वेक्टर में, दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल में जो चेंज हुआ वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो कहने का मतलब अगर हम डायग्राम बनाएं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, 90 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पर हम चेंज इन वेलोसिटी की एरो ड्रॉ करेंगे कैसे, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो अब ये जो शेप दिख रही है कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें ये किसको शो कर रहा है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये एरो है। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इसकी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बेटा क्या, जो बेस का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और उसका सारे का क्या करके, अंडर रूट करके, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी कि v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर और सारे का क्या, अंडर रूट करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। स्पेशल केस में जब हमारे पास क्या एंगल, कोई भी एंगल दे रखा हो, रैंडम एंगल दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, 2v sin θ/2 वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे पास यहाँ पे एंगल में चेंज आया है 2v sin θ/2। लेकिन स्पेशल केस में हमारे पास क्या, जब हमारे पास क्या एंगल 90 डिग्री दे रखा हो, तब हम क्या यूज करेंगे बेटा, v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट, यानी कि सिंपल हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से बेटा क्या कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हमारी बात आ गई बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, जब हम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर मूवमेंट पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, डायरेक्शन या फिर क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन, पर्टिकुलर मूवमेंट पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास जो ये चेंज है, यानी कि जो हमारे पास डिस्क्रीट चेंज था, उसमें अगर हम लिमिट लगा दें, क्या लिमिट लगा दें बेटा, कि जो टाइम में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो ये कैसा चेंज बन जाएगा बेटा, कंटिन्यूस चेंज बन जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी की हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की इक्वेशन भी कई तरह की हो सकती है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी हो सकती है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी हमारे पास हो सकती है, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन भी हमारे पास हो सकती है, और हमारे पास क्या पोजीशन टाइम इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या इक्वेशन की फॉर्म में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा बेटा, और उन इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और वहाँ पे उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस कंसेप्ट के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, वो क्या है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास देखो एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया बेटा कि जो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन होगी वो दो फॉर्म में हो सकती है बेटा, वेलोसिटी पोजीशन की फॉर्म में भी और वेलोसिटी टाइम में। अगर टाइम के फॉर्म में है तो हम सीधा डेरिवेटिव कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पोजीशन की फॉर्म में वेलोसिटी की इक्वेशन है, तब हम क्या करेंगे बेटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँ, dx से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको रीअरेंज करा, इसको रीअरेंज करेंगे तो बेटा क्या, इस dx को मैं dv के नीचे ले आया और इस वाले को मैं क्या किया, dx के नीचे ले गया, तो dx अपॉन में dt। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, dx अपॉन में dt, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, वेलोसिटी को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा क्या, v इंटू में dv अपॉन में dx। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो एक्सेलरेशन का एक तो फार्मूला क्या है बेटा डिफरेंशिएशन करने के लिए, dv अपॉन में dt। जब हमारे पास क्या गिवन हो बेटा, जब हमारे पास गिवन हो बेटा क्या, पोजीशन हमारे पास क्या गिवन हो बेटा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन हो तब हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो बेटा,
वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन गिवन हो तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, dv/dx इंटू में क्या वेलोसिटी बेटा, स्पीड जो भी हमारे पास गिवन होगी बेटा, तो जब हमारे पास क्या गिवन हो, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन गिवन हो, यानी कि वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में गिवन हो, तो v इंटू में dv/dx का फार्मूला यूज करेंगे बेटा। और ये जो फार्मूला है बेटा, ये हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है बेटा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ कंसेप्चुअल पार्ट है बेटा कि एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है बेटा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेटा कि जो हमें चेक करना है कि बेटा कोई भी अगर पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है बेटा कि स्पीड को चेंज करना। अब स्पीड दो तरीके से चेंज हो सकती है, या फिर तो वो इंक्रीज हो सकती है या फिर वो क्या डिक्रीज हो सकती है। तो बेटा बेसिकली हमें इतना सा पता है कि वेक्टर के अंदर कि हमारे पास क्या लगता है, हम डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। लेकिन आपने खास तौर पर ध्यान रखना है बेटा कि एक्सेलरेशन के साथ जो लगा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है, ठीक है ना, वो ये शो नहीं करता कि स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेलरेशन के साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो ये शो नहीं कर रहा कि स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। इससे हमें नहीं पता चलेगा। ये हमें कैसा पता चलेगा कि स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन दोनों का। अगर हमारे पास क्या एक्सेलरेशन पर भी पॉजिटिव साइन है और वेलोसिटी पर भी पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन पे भी पॉजिटिव साइन है और वेलोसिटी पॉजिटिव साइन है, या फिर एक्सेलरेशन पे भी नेगेटिव हो और वेलोसिटी पे भी हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि दोनों पे अगर क्या हो, सेम साइन हो, सेम साइन का यूज हो रहा है, ठीक है ना। सेम साइन का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तब तो हमारे पास क्या हो रही है, स्पीडिंग अप हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेटा। लेकिन अगर दोनों पे क्या है बेटा, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो बेटा क्या यूज होगा बेटा, अगर अपोजिट साइन है तो बेटा ध्यान रखना बेटा क्या स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा। अपोजिट साइन कह सकता है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, वेलोसिटी पॉजिटिव में हो, ठीक है ना, या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में हो, या फिर हमारे पास क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी क्या हो, नेगेटिव में हो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होते हैं बेटा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, स्पीड डिक्रीज होगी बेटा, स्पीड जो हमारी होगी बेटा मोशन की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा, ठीक है ना। दूसरी जो खास सर्वे आपने बात रखनी है बेटा, क्या वेक्टर की फॉर्म में अगर हम इसको डिस्कस करें बेटा, तो अगर पैरेलल वेक्टर है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो हमारे पास क्या होगा बेटा, स्पीड इंक्रीज हो रही है, और एंटी पैरेलल वेक्टर है तो स्पीड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। दूसरी बात बेटा हमारे पास क्या, अगर हमारे पास क्या यहाँ पर क्या हो बेटा, अगर हमारे पास क्या हो बेटा यहाँ पर क्या, इफ एक्सेलरेशन इज क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, एक्सेलरेशन हमारी क्या हो, परपेंडिकुलर है बेटा, देखना एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा किसके, वेलोसिटी के। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ऐसा कहाँ होता है बेटा, सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन की क्या खास बात होती है बेटा, तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है बेटा हमारे पास, सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और ये हम सर्कुलर मोशन के चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। जो सेंटर की तरफ लगने वाली एक्सेलरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, अगर कोई भी ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल, ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो पाथ कैसा होगा बेटा, कर्व्ड पाथ होगा। और कर्व्ड पाथ के अंदर बेटा दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक तो जो सेंटर की तरफ लगती है और एक जो अलोंग द टेंजेंट होती है बेटा। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या दो एक्सेलरेशन होगी बेटा, एक तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके बारे में भी हम जब सर्कुलर मोशन के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था बेटा किसका, कि कब स्पीड इंक्रीज हो रही है और कब स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब हम देखते हैं बेटा एवरेज एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चन बेटा। तो अब हमारा क्या है बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को हम कैसे करना है, हमने इतना तो देख लिया बेटा कि एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है बेटा कि यहाँ पर जब भी हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन है हमें सब में उसमें क्या डिफाइन करनी है बेटा, डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है बेटा। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो हमारे पास क्या कह रखा है बेटा, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ईस्टवर्ड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 10 सेकंड के अंदर वो क्या करता है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेता है और उसकी स्पीड कितनी होती है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या होती है, नॉर्थवर्ड होती है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम। तो सबसे पहले तो बेटा जो हमने तरीका सीखा था, देखो हमें अच्छे से पता है बेटा,
ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमें अच्छे से पता है बेटा जो हमारे पास इनिशियली कहाँ है उसकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जा रहा है, ईस्टवर्ड जा रहा है बेटा। तो ईस्टवर्ड हम क्या कर देंगे, एक डायरेक्शन खींच देंगे बेटा, ये हमारी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी बेटा क्या, ईस्ट की तरफ क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या डायरेक्शन क्या चेंज करी, इसमें 10 सेकंड में डायरेक्शन चेंज करी का नॉर्थवर्ड, तो फाइनल वेलोसिटी का नॉर्थ की तरफ, तो ये हमारे पास क्या होगी फाइनल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ। हमारे पास कितनी है इसकी वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी। हालांकि मैग्नीट्यूड नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन जरूर चेंज हुई है, तो यहाँ पे चेंज निकलेगा। चेंज कैसे निकलेगा, क्या तरीका से कहा था, इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड तक एक एरो खींच दो और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनिशियल टू फाइनल। तो ये किसको शो कर रहा है बेटा, डेल वी को, चेंज इन वेलोसिटी को। और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, वही इनिशियल का स्क्वायर प्लस में फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो सोल्व करें बेटा इसको, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, हमारे पास कितना गया बेटा 50। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 5√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई बेटा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद हमारा काम क्या है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना है, 5√2, ठीक है, 5√2 आ गई है। टाइम कितना लिया उसने चेंज करने में, 10 सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने 10 से क्या कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, डेल्टा की वैल्यू निकल दी, 10 लिख दी, तो ये कैंसिल कर दो बेटा 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, हमारे पास कितना 1/√2। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, इसने क्वेश्चन में 1/√2 तो 1/√2 तो दो जगह दे रखा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन में भी दे रखा है और सी ऑप्शन में भी दे रखा है। साथ में अब हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन भी। अब डायरेक्शन कैसे बतानी है, देखो ध्यान से। अब हमारे पास ये डायग्राम था बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, और ये हमारे पास डेल वी की एरो थी। आपने क्या करना है बेटा, आपने जो डेल वी की एरो है इसको यूं का यूं उठाना है और इसको यहाँ पुट कर देना है। ये ईस्ट में इनिशियल थी, नॉर्थ में फाइनल थी। इस एरो को उठा के जैसे ये एरो इस डायरेक्शन में बनी हुई है इसी डायरेक्शन में यहाँ बना देनी है बेटा, इस तरफ। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो हमारे पास जो डायरेक्शन बनी है डेल वी की वो कौन से एरिया में बनी है बेटा, नॉर्थ वेस्ट में बनी है। ये वेस्ट है बेटा, ये हमारे पास क्या नॉर्थ है। तो जो डेल वी की जो एरो बनी है बेटा वो कहाँ बनी है, नॉर्थ वेस्ट में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा बेटा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जो हमारी एवरेज एक्सेलरेशन है वो 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में, टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट, टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट। तो बस आपने डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा इजी है, ठीक है ना। डेल वी की एरो बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, बस हाइपोटेनस निकालो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डेल वी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। डायरेक्शन के लिए जो कंसेप्ट है बेटा वो क्या का यूज करना है बेटा, जो डेल वी की हमने ये एरो ड्रॉ करी थी इसको हमने बस इस नॉर्थ साउथ वाले डायग्राम में पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन दी बेटा वैसे ही हमने क्या कर देना है, पैरेलली इसको पुट कर देना है। तो हमारे पास जो भी डायरेक्शन दिख रही है बेटा, नॉर्थ वेस्ट दिख रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉर्थ वेस्ट लिख देंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वही है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वेस्ट में, फाइनल दे रखी है साउथ में। तो वेस्ट हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में। तो पहले मैं वेस्ट बना लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल हो गया बेटा, ठीक है ना, ये इनिशियल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइनल का है साउथ में। तो साउथ का होता है डाउनवर्ड होता है, तो फाइनल भी कितना है 10 ही दे रखा है, सेम ही मैग्नीट्यूड दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी की बात है। इसके बाद देखो बेटा, हमने सबसे पहले तो क्या करना है, डेल वी की डायरेक्शन शो करनी है। तो डेल वी क्या होगी बेटा, इनिशियल टू फाइनल। तो इसके हेड से फाइनल के हेड को मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या गया, डेल वी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर और फिर सारे का क्या, अंडर रूट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 10√2 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना बेटा, हमारे पास क्या 10√2 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके बाद देखना इसको हम क्या करेंगे, अब इसकी डायरेक्शन की बात आ गई, डायरेक्शन। तो हमारे पास आंसर तो आ गया, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 10√2 मीटर पर, नहीं सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, तो डेल वी आया। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल वी अपॉन में डेल टी कर देंगे। तो डेल वी की वैल्यू कितनी है बेटा, 10√2 मीटर पर सेकंड है, और डेल टी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, दे रखी है क्वेश्चन में 10। तो हमारे पास क्या है सेकंड, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, तो कितना है बेटा, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास एवरेज कितना क्या बेटा, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस। अब इसकी हमने डायरेक्शन भी लिखनी है। तो डायरेक्शन के लिए बेटा फिर से वही तरीका, हम क्या करेंगे, वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
अब जो डेल वी की एरो है इसको उठा के बस यूं का यूं हमें यहाँ पे रखना है। तो इसकी एरो कहाँ आ रही है बेटा, इस तरह की आ रही है बेटा, ये एरो यहाँ बन रही है ऐसे, ठीक है ना। तो बस ये नीचे की तरफ है ऐसे, इस तरफ है, ठीक है ना, राइट साइड की तरफ है, तो हमने राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में हमने बना दी नीचे की तरफ। तो ये डायरेक्शन क्या है बेटा, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम आंसर में, टुवार्ड साउथ ईस्ट। तो ये हमारे पास क्या गया बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया विद डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक इसी तरह का एक क्वेश्चन और। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज किया बेटा, इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, इनिशियल और फाइनल का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया बेटा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया। तो सबसे पहले तो वही है बेटा, क्या का इनिशियल का ईस्ट में है, तो ईस्ट हमारा क्या है, राइट साइड में। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया, 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ बेटा। फिर क्या है, फाइनल का है साउथ में, साउथ का होता है डाउनवर्ड, तो 4 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ बेटा। अब उसके बाद हमारा काम क्या है, डेल वी को ड्रॉ करना। तो वही इनिशियल टू फाइनल हमने क्या कर दी, एरो बना दी। तो डेल वी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ईस्ट था, ये हमारे पास क्या था, साउथ था। चलो अब डेल वी की वैल्यू देखो बेटा, डेल वी की वैल्यू हमारे पास वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, तो वही 4 का स्क्वायर, फिर वही 3 का स्क्वायर, और फिर कंप्लीट का अंडर रूट बेटा, 16 प्लस में 9, कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा। अब बेटा अगर हम आगे देखें बेटा, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन की बात करनी है। अब डायरेक्शन की बात देखो, वहाँ पर तो हमारे पास क्या था बेटा, देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था बेटा, सेम मैग्नीट्यूड था। तो सेम मैग्नीट्यूड था तो बेटा ये एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितनी डिग्री का होगा, देखो तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस भी कितना है 10, तो हमारे पास कितना आ गया 1, और टेंजेंट थीटा 1 कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री आ गई। इसलिए जो हमारे पास कोई चक्कर नहीं था बेटा, तो ये एंगल भी कितने का था, 45 डिग्री का था, और यहाँ पर ये एंगल भी क्या था, 45 डिग्री का था। तो यहाँ पे हमें कोई खास तौर पे बताने की जरूरत नहीं थी कि साउथ ईस्ट है या फिर ईस्ट साउथ है, क्योंकि सेम एंगल है, यानी कि मिड से हम जा रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड था। इसे पिछले क्वेश्चन में बेटा देखना, हमारे पास क्या था, सेम मैग्नीट्यूड था। तो ये एंगल भी देखना बेटा कितना आ जाता बेटा, यहाँ पर 45 डिग्री का आ जाता, ठीक है ना, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड था। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, वही टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और एंगल कितने डिग्री का आता है, 45 डिग्री का। लेकिन जो अब जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें हमारे पास क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड में कैसे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है। तो इस एंगल की बात करें, थीटा की, जो वेक्टर का जो एंगल है वो कौन बताएगा, ये थीटा एंगल बताएगा, डायरेक्शन कौन बताएगा, ये एंगल थीटा बताएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या होगा बेटा, टेंजेंट थीटा क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास 4, बेस कितना है 3, और टेंजेंट 4/3 कितने डिग्री पे होता है बेटा, 53 डिग्री पे होता है बेटा, टेंजेंट 53 डिग्री। तो यहाँ पे टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल होता है, तो थीटा कितना है बेटा, 53 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना, वही हमारे पास क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहला काम तो क्या, इस एरो को ऐसे के ऐसे उठा के पैरेलली यहाँ पे रख दो बेटा। तो ये कहाँ है बेटा, लेफ्ट साइड में है, नीचे की तरफ। तो लेफ्ट में नीचे की तरफ, लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट ये है, नीचे की तरफ यही है। तो ये एरो हमने बना दी, ठीक है। ये डेल वी की डायरेक्शन आ गई बेटा हमारे पास, ठीक है ना। अब बात आ गई है बेटा हमारे पास क्या, एंगल की। तो हमने क्या देखा बेटा, ये वाला, इसके ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का निकाला हमने, 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 37 डिग्री का, ठीक है ना। 90 माइनस में 53 करके हमारे पास एंगल कितना आ गया, 37 आ गया बेटा। तो अब हमें यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो डेल वी की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी, 5 थी, टाइम कितना था, 5 सेकंड था। तो 5 में 5 करा तो कितना आ गया बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा हमारे पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी हमने डायरेक्शन लिखनी है। तो देखो डायरेक्शन हम दोनों एंगल से बता सकते हैं। अगर मैं 53 से बता रहा हूँ तो देखना ये क्या हुआ है, इनिशियली क्या हुआ है, 53 इधर मुड़ा है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के साउथ तरफ में, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, टुवार्ड 53 डिग्री टुवार्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। या फिर अगर मुझे साउथ से बतानी है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ के वेस्ट में हमें 37 डिग्री जाना है बेटा। साउथ के वेस्ट में हमें कितना जाना है, 37 डिग्री जाना है। और 53 बता रहे तो हमें क्या बताना पड़ेगा बेटा, हमें साउथ के वेस्ट के साउथ में जाना है बेटा, कितना, 53 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है बेटा, एंगल के थ्रू डायरेक्शन बताने का जो है, इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा। इस क्वेश्चन में ये खास बात थी बेटा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है बेटा,
एक बॉडी है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बॉडी जिसका मास हमें कितना दे रखा है 10 kg दे रखा है, जो मूविंग कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर इस पे क्या लगती है, एक फोर्स लगती है 4 सेकंड के लिए। तो वेलोसिटी हमारे इनिशियल में कितनी दे रखी है बेटा उसने 10 मीटर पर सेकंड। फिर उस पर कितने टाइम के लिए फोर्स लगती है बेटा 4 सेकंड के लिए फोर्स लगती है, ठीक है ना। इट मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर, फिर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। लेकिन क्या कहता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी। उसके बाद तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए कह रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है बेटा, डेल वी अपॉन में डेल टी। डेल वी की वैल्यू क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में डेल टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास -2, इनिशियल कितनी थी बेटा 10 थी, माइनस फार्मूले में ही था, टाइम कितना 4, कितना गया -12 बाय में 4, तो हमारा आंसर कितना गया बेटा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे लिए क्या है बेटा, एक तरह का कंसेप्ट ही है बेटा। इस कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा किसके लिए बेटा, सर्कुलर पाथ के लिए। सर्कुलर पाथ के अंदर अगर हमें क्या करना हो, एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना हो, तब हम क्या करें बेटा। चलो देखते हैं बेटा। तो सर्कुलर पाथ में बेटा अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और सर्कुलर पाथ के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल चुके हैं, देखना बेटा, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। आज हम कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो बेटा हमारे पास क्या यही है, एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है बेटा, ये इसकी रेडियस है, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस है, तो कोई ऑब्जेक्ट है बेटा वो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये सेंटर है हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी है आर है, तो यहाँ पर भी ये रेडियस आर ही रहेगी, ठीक है। तो कहते हैं कि सेंटर पे जो एंगल में चेंज आया वो कितना है, थीटा है। तो इसने क्वेश्चन के अंदर स्पेशली पूछा है बेटा, क्या पूछा है, रेशियो बताना है हमें। क्या बताना है, रेशियो बताना है किसका बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन का। तो एवरेज एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन ही निकालना है। उससे पहले हम सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप जान लो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब होता है बेटा टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स दी सेंटर, वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन का सेंटर की तरफ है। और ये कब होता है बेटा, जब हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टुवार्ड द सेंटर होती है बेटा, ठीक है ना। और बेसिकली जब हम इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूले की बात करें बेटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर, यानी कि जो हमारे सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन में जो उसकी सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बारे में हम जब सर्कुलर मोशन का चैप्टर आएगा वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है बेटा। चलो अब हम बात करते हैं अपनी एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है बेटा, डेल वी अपॉन में डेल टी। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे पास क्या, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो डेल वी क्या है, एक एरो ड्रॉ कर दो बेटा, इनिशियल टू फाइनल, ये किसको शो करती है, डेल वी। और अगर यहाँ पर एंगल थीटा बदले, तो हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे वो स्पेशल केस के थे, सभी में एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चन जो थे। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एंगल थीटा हो, 90 डिग्री एंगल ना हो, तो डेल वी का फार्मूला कितना होगा बेटा, 2v sin थीटा बाई 2। अब मुझे यहाँ पे टाइम और चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक्चुअल में तो इस पाथ पे गया है, तो एक्चुअल पाथ तो उसका क्या है, ये कर्व है बेटा। और हमें अच्छे से पता है बेटा कि सर्कुलर पाथ के अंदर जो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, थीटा आर। हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर डिस्टेंस का फार्मूला कितना होता है, थीटा आर। तो बेटा यहाँ पर अगर मुझे टाइम निकालना हो, तो टाइम क्या होगा बेटा, हमारे पास टाइम हमारे पास क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय में हमारे पास क्या, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारे पास, थीटा आर। और सर्कुलर पाथ के अंदर क्या है, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड हमने कितनी मान ली, v मान ली। और वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो थीटा आर अपॉन में v। अब हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, तो डेल v की वैल्यू कितनी होती है, 2v sin थीटा बाई 2। और हमारे पास क्या है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा आर की वैल्यू, टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा आर अपॉन में v। ये v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन में हमारे पास क्या है बेटा, थीटा आर।
अब आप इसको ध्यान से देखना बेटा, वी स्क्वेयर अपॉन में आर, वी स्क्वेयर अपॉन में आर किसका फार्मूला था बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन को यहाँ पर क्या लिखता हूँ बेटा? 2 इंटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में थीटा बेटा। अब इस फार्मूले में मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? छोटी सी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ बेटा। तो हमारे पास क्या है बेटा? मॉडिफिकेशन क्या है कि इसमें क्या छोटी सी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ बेटा? यहाँ पर मैं क्या कर लूँ? इसको डिवाइड में ले आऊँ, इधर इसने रेशियो पूछा था, तो एवरेज एक्सेलरेशन अपॉन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? और 2 को मैं क्या कर लूँ? इसको थोड़ा सा इधर डिवाइड में ले आऊँ तो थोड़ा रिदम बन जाएगी बेटा फार्मूले की, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में थीटा बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो आ गया बेटा। तो आपको सारी बातों को अगर हम कंबाइन कर लें बेटा, तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास क्या देखा हमने, सर्कुलर पाथ हो, तो सर्कुलर पाथ के अगर हम सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिखे बेटा, तो सर्कुलर पाथ के फार्मूले हमने क्या क्या देखे बेटा? सर्कुलर पाथ के अंदर जो हमने डिस्टेंस का फार्मूला देखा बेटा, वो कितना देखा? थीटा आर। सर्कुलर पाथ के अंदर क्या गिवन होता है बेटा? एक तो जो ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है, तो ए से बी पे जाएगा तो हमें एक तो क्या गिवन होगी बेटा? इसकी रेडियस गिवन होगी, और एक क्या? ये एंगल थीटा गिवन होगा। बस यही दो चीज़ें, और इन्हीं से हमें क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बेटा डिस्टेंस कितनी? थीटा आर। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितनी होती है बेटा? 2r साइन थीटा बाई 2। जो हमारे पास क्या बेटा? एवरेज वेलोसिटी है, उसका फार्मूला हमने क्या निकाला था? v साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई 2। v क्या है बेटा हमारे पास? स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये क्या? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी है बेटा ये, ठीक है ना? और ये क्या है बेटा? हमारे पास स्पीड है बेटा। v किसको रिप्रेजेंट करती है? स्पीड को। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। और हमने एवरेज एक्सेलरेशन, और आज हमने क्या कर लिया बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाल लिया बेटा, कितना? साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में थीटा बाई 2। तो आप देख रहे हो बेटा इन फार्मूलों में एक रिलेशन है बेटा, देखना, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई थीटा बाई 2, देखना। तो रिदम से बेटा आप एक सीरीज में सभी फार्मूलों को अच्छे से याद कर सकते हो बेटा। तो सर्कुलर पाथ में हमसे चाहे डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछे बेटा, तो आप इन फार्मूलों की मदद से क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स बेटा। तो ये हमारे पास था एवरेज एक्सेलरेशन, अब हम कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस बेटा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन देखना बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल दे रखी है बेटा, हमें क्या क्या दे रखी है? मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। तो डिस्प्लेसमेंट की हमें इक्वेशन दे रखी है कितनी? 2t स्क्वेयर प्लस में 2t प्लस में 4, ठीक है, t सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे एक बार, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? वेलोसिटी मिलेगी बेटा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करने से हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करने से हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करते हैं बेटा। तो कितना आ गया बेटा? पावर आ गया कि 4t, पावर में से 1 माइनस टी बच गया बेटा। 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 2, 4 का डेरिवेटिव 0। अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा। तो अब इसका हम कर सकते हैं डेरिवेटिव टाइम में। और अच्छा, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है बेटा। तो हमारे पास का डेरिवेटिव कितना गया बेटा? 4, 40 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 4, और 2 का डेरिवेटिव कितना गया? 0। तो हमारा आंसर कितना गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, फिर से हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखी है, तो वही हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा। तो जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हो तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? डबल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो माइनस dt पावर 4। तो उसके बाद कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन निकालनी है हमने, ठीक है ना, आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उनकी इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी क्या होगी बेटा? जो हमारे पास पोजीशन टाइम इक्वेशन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। bt का हमारे पास कितना हो गया बेटा? b। फिर हमारे पास क्या? ये पावर आ गया कि 2ct। इसके बाद हमारे पास ये पावर भी आ गया जाएगी बेटा 4dt पावर क्यूब आ गई बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाऊं तो फिर से जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dv अपॉन में dt। तो देखना बेटा हमारे पास कितना आ गया बेटा? यहाँ पर
ये तो जीरो ही था, b का डेरिवेटिव जीरो हो गया फिर से, कांस्टेंट अकेला 2c t की पावर 1 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 2c, ये पावर आ गया, ये तो कितना हो गया बेटा 12 और पावर में से 1 माइनस गया तो यहाँ पे कितना बच गया स्क्वायर बच गया 2 बच गया बेटा, ठीक है ना। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करूँगा, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा इनिशियल वेलोसिटी पूछा है उसने तो हमें अच्छे से पता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी के टाइम पे टाइम कितना होगा बेटा जीरो, तो ये वेलोसिटी की हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो इनिशियल वेलोसिटी टी की वैल्यू जीरो पुट करो इस इक्वेशन में, तो बेटा देखना यहाँ पे तो टी है ही नहीं, यहाँ पे तो अकेला बी है, ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट करोगे जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा बी बचेगा बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा बी आ गई बेटा। इसी तरह से इनिशियल एक्सेलरेशन पूछी है, तो वही है इनिशियल एक्सेलरेशन के टाइम पर तो इनिशियल टाइम पे तो इनिशियल पॉइंट पे तो टाइम एक्सेलरेशन के लिए भी जीरो होगा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर भी फिर से क्या कर दो टी जीरो पुट कर दो, तो यहाँ पर तो टी है नहीं, यहाँ पे टी जीरो पुट कर दो तो क्या हो गया बेटा जीरो हो गया, तो कितना बचेगा बेटा 2c, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया बेटा इनिशियल वेलोसिटी होगी b और इनिशियल एक्सेलरेशन होगी 2c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t, तो हमारे पास क्या फिर से क्या दे रखा है पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, टाइम की दे रखी है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम, तो हमसे क्या पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगी वो टाइम पूछा है बेटा, किस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगी हमसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाते हैं, तो हमारे पास क्या है ए टी स्क्वायर माइनस में बी टी क्यूब, ये इक्वेशन हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब वो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा वेलोसिटी, तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो कितना है इसकी डेरिवेटिव करो तो कितना गया बेटा 2at, इसका डिफरेंस कितना हो गया -3bt स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे कितना है बेटा 2a माइनस में क्या ये पावर आ गई बेटा -6bt। अब इसने क्या कहा बेटा हमसे वो टाइम पूछा है, यानी कि टी की वैल्यू पूछी है, और टी की वैल्यू तो पूछी है बेटा जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो इसको किसके इक्वल रख देंगे बेटा जीरो के इक्वल रख देंगे। क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो टाइम बताओ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन ये थी, इसको जीरो के इक्वल रखा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6bt, ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा तो 2a, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2a बाय में 6b, तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा a बाय में 3b सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा वो टाइम आ गया बेटा जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बेटा जीरो हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी का, अब बेटा हमारे पास क्या है बेटा ये तो हमने क्या क्वेश्चन किया है बेटा पोजीशन टाइम के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास क्या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन हो या फिर पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन हो, तब हमें क्या करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन है, पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा बेटा किसका पोजीशन इक्वेशन का, पोजीशन टाइम इक्वेशन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी हो, फाइंड आउट करनी हो बेटा, लेकिन हमारे पास क्या गिवन हो बेटा, हमारे पास गिवन क्या हो बेटा, हमारे पास गिवन हो बेटा वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, यानी कि हमारे पास क्या होगा बेटा v इज ए गिवन होगा एज ए फंक्शन ऑफ x। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, आपने फार्मूला ध्यान में रखना क्या v इंटू में dv अपॉन में dx। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, ओके।